हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द थिंकर स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज जो आपका एग्जाम हुआ है यूपी पुलिस कांस्टेबल का पहली शिफ्ट का 27 जनवरी का, उसका हम लोग एनालिसिस लेकर आए हैं। किस तरह के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी का आंसर करेंगे और जानेंगे आगे की शिफ्ट में किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से लास्ट तक वीडियो को देखिएगा कि आज की शिफ्ट में किस प्रकार से क्वेश्चन कहां कहां से टॉपिक से आए हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं जो आज की आपकी शिफ्ट में पूछा गया है यूपी पुलिस कांस्टेबल में। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि वैदिक सभ्यता नदी के तट पर विकसित हुई। तो दोस्तों, आपको बताना है किस नदी के तट पर वैदिक सभ्यता विकसित हुई है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों आपका आंसर है डी, सरस्वती नदी के तट पर वैदिक सभ्यता विकसित हुई है। यानी ये एंशियंट हिस्ट्री से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन की संकल्पना की गई थी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपका आंसर है डी, आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की क्या की थी, संकल्पना की गई थी 1944 संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। ठीक है, तो डी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है करंट का आपका ये क्वेश्चन है कि भारत की पहली इंजन विरहित स्पीड ट्रेन ट्रेन 18 इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई है। तो आपको बेसिकली ये बताना है कि जो आपकी ट्रेन 18 है उसका निर्माण किस इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में किया गया। तो दोस्तों, ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है सी, चेन्नई। ठीक है, चेन्नई आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये भी आपका करंट सेक्शन से क्वेश्चन है। नवंबर 2018 में भारत ने कौन से देश के साथ $500 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें स्थानीय स्तर पर 2 गोपनीय युद्ध पोतों का निर्माण किया जाएगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के बारे में पहले बता दूं कि दोस्तों नवंबर 2018 में भारत ने रूस के साथ समझौता किया जो कि अमेरिका को काफी नापसंद है। तो लेकिन भारत ने फिर भी अमेरिका की नाराजगी को सहते हुए ये समझौता किया और 2 युद्ध पोतों का भारत के राज गोवा में इसका निर्माण किया जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आपका आंसर है बी, रूस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और आंसर करके बताइए। आप भी बताइएगा क्या आंसर हो सकता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस राष्ट्रीय अकादमी किसके पास स्थित है। तो दोस्तों, आपको बताना है कहां पर स्थित है सरदार वल्लभ भाई पुलिस राष्ट्रीय अकेडमी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हैगा हैदराबाद में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस अकादमी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके एग्जाम में कि नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी। तो दोस्तों, नवंबर 2018 में जम्मू कश्मीर राज्यसभा जो राज्य विधानसभा है उसको भंग कर दिया गया था गवर्नर सत्यपाल मलिक द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाधमनी जो होती है वो किसके सीट्स पर शुरू होती है। तो दोस्तों, जो महाधमनी होती है वो हृदय के आपके वायुनीले से शुरू होती है। तो यानी इसका आंसर होगा बी, वायुनीले। ठीक है, वायुनीले से शुरू होती है वेंट्रिकल से। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को किसकी पतली परत के साथ आवरण करना होता है। तो दोस्तों, गैल्वेनाइजेशन जस्ते के द्वारा किया जाता है, यानी जिंक के द्वारा किया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि C16, ये दोस्तों फुलरीन का एटॉमिक जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसका है। ये C16 एक अणु है जिसमें डैश के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। तो दोस्तों, उसमें कितने पंचभुज होते हैं और षटभुज होते हैं, यानी पेंटागॉन्स और हेक्सागॉन्स कितने होते हैं, ये पूछ रहा है आपसे बेसिकली जो फुलरीन एटम होता है उसमें। तो दोस्तों, उसमें आपके 12 पंचभुज और 20 षटभुज होते हैं, यानी 12 पेंटागॉन होते हैं और 20 हेक्सागोन होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80 से 95% कार्बन होता है। तो दोस्तों, वो कौन सा कोयला होता है, वो आपका एंथ्रासाइट कोयला होता है। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि डैश को छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक हैं। तो दोस्तों, इसमें से पॉलीकार्बोनेट आपका संघनन बहुलक नहीं है, बाकी ये तीनों पॉलीएस्टर, पॉलीप्रोपिलीन और पॉलीएमाइड आपके संघनन यानी कंडेंसेशन पॉलीमर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT कानपुर ने किस में एक कार्यालय बनाया है जहां पर पूर्व छात्र संजीव खोसला को संस्थान का विदेशी ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है। तो दोस्तों, जो IIT कानपुर ने जो हेडक्वार्टर बनाया है वो आपका बनाया है न्यूयॉर्क में, अमेरिका में। ठीक है दोस्तों, और जो उसका फॉरेन जो ब्रांड एम्बेसडर है उसको संजीव खोसला को नियुक्त किया गया है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, न्यूयॉर्क में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक दक्षता क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को कितने में
दौड़ने की जरूरत होती है। तो दोस्तों ये तो आप ही का टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। 25 मिनटों में 4.8 किलोमीटर दौड़ने की आवश्यकता होती है यूपी पुलिस में फिजिकल क्रॉस करने के लिए, ठीक है। और अगर महिलाओं के लिए पूछ लेता तो 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर दौड़ने की आवश्यकता होती है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी। तो दोस्तों 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में श्री राम नाईक ने शपथ ग्रहण की थी, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपका, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी से जाना जाता है। तो दोस्तों मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाहजहां के पोते किसने हराया था। आपके ऑप्शन है मुराद बख्श, सुलेमान सिको, आलम शाह या बहादुर शाह। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो है सुलेमान सिको, जो कि दारा सिको का पुत्र था, ठीक है। और दारा सिको कौन था दोस्तों, शाहजहां का एक बेटा था। शाहजहां के 4 बेटे थे, उनके बीच में युद्ध चल रहा था, तो शाहजहां को जो उसने हराया था वो सलमान सिको ने हराया था, जो कि दारा सिको का पुत्र था, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से का उत्पादन किया जा रहा है। तो दोस्तों किसका उत्पादन किया जा रहा है, किस लिए फेमस है फिरोजाबाद, तो आप सभी को पता है कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है। तो आपका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है। तो दोस्तों जो आपका बनारस घराना है, जहां पर नदियां ज्यादा पर हैं, तो वहां पर आध्यात्मिक पहलुओं पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। बिल्कुल 100% ये करेक्ट आंसर होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो किसकी राजधानी थी। तो दोस्तों जो अयोध्या थी वो आपकी कौशल जनपद की राजधानी थी, यानी आपका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और आंसर बताइएगा आप लोग भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। आज के एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका आंसर है अमर्त्य सेन, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 1998 में अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का यानी ऑटोबायोग्राफी का शीर्षक क्या है। तो दोस्तों उसका शीर्षक है अनब्रेकेबल, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 65वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार जीता। तो दोस्तों बाहुबली द कंक्लूजन ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार जीता। अगर बेस्ट फिल्म की बात की जाती तो विलेज रॉकस्टार हो जाती है, बेस्ट एक्टर की बात की जाती तो रिद्धि सेन हो जाते हैं, और बेस्ट एक्ट्रेस की बात की जाती तो मरणोपरांत आपके श्रीदेवी को मोम के लिए मिला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया आपका, ये भी करंट से क्वेश्चन है कि जो इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है नॉर्डहास और पॉल एम रोवर को, वो किस देश के निवासी हैं। तो दोस्तों वो USA के यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी हैं, डी नॉर्डहास और पॉल एम रोमर, जिनको इस वर्ष का क्या मिला है, इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य है। तो दोस्तों उसको कहते हैं आपकी हैकिंग कहते हैं, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों चित्रकूट जलप्रपात भारत के आपके छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि वेनेजुएला की राजधानी क्या है। तो दोस्तों वेनेजुएला में काफी आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है, जहाँ के उनके राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो, मैंने आपको करंट अफेयर में भी ये कराया था। तो दोस्तों वेनेजुएला की जो कैपिटल है वो कराकस है, ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। तो दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा भंडार थोरियम का मौजूद है, ठीक है, तो थोरियम आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम क्या है। तो दोस्तों उसका नाम है आपका तस्मानिया, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आज के एग्जाम में देखने को मिला है, ठीक है, वर्ल्ड जीके से ये क्वेश्चन पूछा गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो दोस्तों पहले हम देख लेते हैं कौन से शहर स्थित है और कौन से नहीं है। तो दोस्तों आपका जो शहर स्थित है गोदावरी नदी के किनारे वो आपका नासिक है, नांदेड़ है, निजामाबाद है, लेकिन नवसारी आपका गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, जो कि आपकी गोदावरी
रिवर के किनारे नहीं बसा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे। तो दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत का जो राष्ट्रपति बने थे उनका नाम है आपका ज्ञानी जेल सिंह। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। तो दोस्तों उनका नाम है जो चंद्रगुप्त मौर्य के दोस्तों जो पुत्र थे जिन्हें शासन किया था 298 से 272 में, उनका नाम है दोस्तों बिंदुसार। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मेखला चादर यह किस राज्य की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। तो दोस्तों ये असम की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है मेखला चादर। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था। तो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जो जी हमारे हैं उन्होंने भारत के साथ साथ बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा था। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्गीस कुरियन को किसके द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों आपको सभी को पता है कि वर्गीस कुरियन को मिल्कमैन कहा जाता था। इनको जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था वो हमारे उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा नियुक्त किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं। तो दोस्तों भारत में वर्तमान में जो भारतीय संविधान है उसके जो भाग हैं वो 25 हैं। ठीक है, अगर पुराने समय में बात की जाए तो उस समय 22 थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आपके 25 हैं। तो आप लोगों को ये भी याद रखना है। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मुगल सम्राट जहांगीर ने कहां पर शालीमार बाग का निर्माण किया था। तो दोस्तों श्रीनगर में इन्होंने शालीमार बाग का निर्माण किया था। जो जहांगीर थे उन्होंने शालीमार बाग का निर्माण श्रीनगर में किया था जो कि कश्मीर में स्थित है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है। ये भी आपका एक म्यूजिकल फेस्टिवल है। तो ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों ये पुणे में आयोजित किया जाता है। ठीक है, पुणे कौन सी सिटी है जिसको सबसे ज्यादा क्या कहा है, लिविंग इंडेक्स है, पहले नंबर पे है। ठीक है, जीने योग पहले स्थान पर आपकी ये सिटी आती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आज का जो पूछा गया आज की पहली शिफ्ट में लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा जीके का। इसमें से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सीधा आंसर है इलाहाबाद बैंक जो है वो आपका सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे जीके के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको आपका सॉल्यूशन भी मिल गया होगा कि आपने कौन सा क्वेश्चन पे आंसर किया था और आपको क्या आंसर करेक्ट मिला। यहाँ पर 100% आपको करेक्ट आंसर बताया मैंने आपको। ठीक है, तो दोस्तों आगे हम लोग हिंदी का भी आपको बताएंगे किस तरह के क्वेश्चन आए हैं और हिंदी में किस तरह का सॉल्यूशन करना था आप लोगों को। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए। यदि कोई भी डाउट हो वीडियो को शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को ताकि उन लोगों को इस चीज का बेनिफिट मिल सके। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको रोजाना जीके और वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट ऐसे ही मिलते रहे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।